हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ एम बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। पिछले दो वीडियो में हमने परसेंटेज के दो पार्ट को कवर किए और कुछ क्वेश्चंस को देखे कि वो कितने आसान तरीके से बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व हो सकते हैं। और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में उनको सॉल्व करने का बहुत अच्छा ट्रिक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे कॉन्सेप्ट आप तक अच्छे से पहुंच सकें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर से लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेस्ड 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजप्शन एंड करंट प्राइस। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चीनी का मूल्य है उसे जब 20% से बढ़ा दिया जाता है तो एक फैमिली है वो 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। कितने रुपए में? 300 रुपए में। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मूल कंजप्शन है, मूल खपत है वो कितना था, और जो मूल चीनी का मूल्य था वो कितना था, और 20% इंक्रीज होने के बाद का खपत क्या है, और चीनी का प्राइस क्या है। तो इतनी सारी बातें आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आ चुका है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अलग ट्रिक हम सीखेंगे और सबसे छोटा ट्रिक सीखेंगे, शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो कॉस्ट होता है और जो आपका क्वांटिटी होता है उसमें एक रिलेशन होता है। अगर आप उस रिलेशन को फाइंड आउट कर लीजिए तो ये क्वेश्चन आपका एकदम 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जो कॉस्ट होता है आपका, कॉस्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। मतलब कि जितना ज़्यादा मूल्य होगा क्वांटिटी उतनी ही कम होगी, या जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा मूल्य उतना ही कम होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है, यहाँ मैं इनिशियल लिख दे रहा हूँ, मतलब कि शुरुआत में, और यहाँ पे फाइनल। ठीक, देखिए इनिशियली हमारे पास जो कॉस्ट हम मान लेते हैं कि 100% थी। ठीक है, शुरुआत में 100% कॉस्ट थी और वो बढ़ करके कितनी हो गई, 120% हो गई। 20% इंक्रीज हुआ है ना, तो 100% थी पहले, तो बढ़ करके कितनी हो गई, 120%। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो यहाँ से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, 5:6, ये आपका रेशियो में आ गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट का आ गया। ठीक है, मतलब ये कॉस्ट आ गया। अब क्वांटिटी क्या है इसी का, ठीक क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्वांटिटी क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम, ये हमारा कॉस्ट था, ठीक, कॉस्ट का रेशियो ही आया, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो इसका, ठीक, क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि 6:5 हो जाएगा। ठीक, बस अब क्या करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो क्वांटिटी आ गई ना, ये क्वांटिटी ही आपको फाइंड आउट करनी थी। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए, ये जो इनिशियल है, मतलब कि शुरुआत में तो 6 था और फाइनल में क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 1 यूनिट का। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो 1 यूनिट का आया, और यही जो डिफरेंस है यही आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही आपको 12 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसने कहा कि 300 रुपये में पहले जितना खरीदता था अब 12 किलोग्राम कम खरीदने लगा। मतलब कि पहले तो 6 खरीदता था लेकिन अब 5 किलोग्राम खरीदने लगा। मतलब कि चेंज कितना आया, तो चेंज यही 1 यूनिट का आया। ठीक है, और यही 1 यूनिट की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 12 किलोग्राम। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू जब 12 किलोग्राम हो गई तो
ये जो 5 है 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की हो जाएगी 60 kg, और ये जो 6 है 6 यूनिट की क्या हो जाएगी 72 kg। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे पहले पहले पूछा था आपका ओरिजिनल कंजप्शन, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत कितनी हो रही थी, तो मूल क्या था, इनिशियल क्या था, तो 6 था, तो उसका मतलब ओरिजिनल कंजप्शन कितना था 72 kg, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा करंट कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, ठीक, ओरिजिनल प्राइस। तो देखिए ओरिजिनल कंजम्पशन तो था 72 रुपीज़, अरे 72 किलोग्राम, और रुपए कितने लग रहे थे, 300 रुपये लग रहे थे। तो आप प्राइस बड़े आराम से बता लेंगे, कैसे, 300 अपॉन में 72, यही है उसका मूल्य हो जाएगा, ठीक। अब तीसरी की बात कर लें, करेंट कंजम्पशन, अभी कितना खपत होने लगा है 20% इंक्रीज होने के बाद मूल्य में चीनी के, तो वो है क्या, फाइनल में क्या था 5 था, तो 5 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना है 60, ये 60 किलोग्राम आ गया, ठीक है। और करंट प्राइस की अगर बात कर ले, करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस ये हो गया आपका 60 किलोग्राम तो आ गया कंजप्शन, और रुपए थे आपके 300, तो 300 अपॉन में 60, तो ये आपका क्या आ गया करंट प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, करना कुछ नहीं था, करना बस सारा का सारा खेल इसी का था, कॉस्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। यहाँ से करने के बाद आप बड़े आराम से अपने इस सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय लगा होगा, बस आपको यही लिखना था, ये वाला 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद सारी चीज़ आपको फटाफट अपने आप ही पता चल गई होगी, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In a mixture of sugar and water, sugar is 32%. If 14 kilogram of sugar is added, then sugar becomes 40%. Find initial quantity of the mixture. ठीक, कह रहा है कि एक मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें शुगर मतलब चीनी और पानी का जो वो चीनी और पानी का एक मिश्रण है, और उसमें जो शुगर है चीनी है वो 32% है। अब फिर कह रहा है कि अगर उसमें 14 किलोग्राम चीनी को और हम मिला दें, तो जो शुगर है जो चीनी है उस मिश्रण में वो 40% हो जाती है, ठीक है, 32% से 40% हो जाती है। तो आपको बताना है कि फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब कि शुरुआत में मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है। तो इस तरीके के और ढेर सारे क्वेश्चन हम मिक्सचर वाले पोर्शन में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में एसएससी के, तो देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें वाटर और वाटर कितना था, शुगर का क्या दिया, शुगर 32% दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि शुरुआत में 32% शुगर था। जब 32% शुगर है, ये मान लीजिए मिक्सचर 100% है, 100% में 32% शुगर है, तो वाटर कितना हुआ 100 माइनस 32, 68%। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हम 14 किलोग्राम शुगर और ऐड कर दिए और इसमें डाल दिए, तो क्या हो गया, शुगर हमारा 40% बन गया। तो जब 100% में शुगर 40% बन गया, तो वाटर कितना बन जाएगा, वाटर 60% बन जाएगा। बहुत आसान बात है, ठीक है। अब यही काम हमको क्या करना है, इसको हमें उसमें रेशियो में बदल लेना है। तो 68 और 32 का आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आप आएगा 17:8। इसी तरीके से 60 और 40 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 3:2। ठीक, ये आपका वाटर था, ये आपका शुगर था। अब एक बात देखिए कि हमने क्या किया, हमने 14 किलोग्राम शुगर को ऐड किया है, ठीक है। वाटर को तो हमने छुआ भी नहीं, वाटर जितना पहले था उतना अभी भी है, मतलब कि वाटर कांस्टेंट है, वाटर सेम रहेगा।
लेकिन यहाँ रेशियो से हम देख रहे हैं कि शुगर में तो चेंज हुआ है, लेकिन वाटर में भी चेंज हो गया है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर वाटर यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 रहना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वाटर को तो हमने छुआ ही नहीं, हमने तो शुगर को ऐड किया था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वाटर का रेशियो है, ठीक है, वाटर का जो रेशियो है इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया, यहाँ लिख देता, चलिए यहीं लिख देता हूँ। ये आपका आ गया 51:24 और यहाँ से आपका आ गया 51:34। ठीक, अब देखिए वाटर तो कांस्टेंट हो गया ना, लेकिन जो शुगर है ये पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, मतलब कि हम सही ट्रैक पे हैं। क्यों, क्योंकि शुगर पहले कम था, फिर अब 14 किलोग्राम जब हम उसमें ऐड किए तब वो बढ़ेगा ही तो। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो शुगर 24 था, अब 34 हो गया। मतलब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें 14 किलोग्राम ऐड कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिफरेंस है 10, इसी 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 14 किलोग्राम हो गई। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब 10 यूनिट की वैल्यू 14 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/10। ठीक, तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में शुरुआत में कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, मतलब मिक्सचर की शुरुआती क्वांटिटी पूछी थी। तो मिक्सचर का शुरुआत वाला क्वांटिटी क्या था, देखिए यही है ना, यही तो था, इनिशियल ये था, फाइनल ये था। तो इनिशियल मतलब शुरुआत में क्या था, 51:24, तो इसी को हम ऐड कर लें 51 और 24। ठीक, यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, ठीक है, मिक्सचर में शुरुआत में तो यही तो थे, शुरुआत में 51 वाटर था, 24 शुगर था। तो हमें इसी का निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में इसी का पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 51 + 24 यानी कि 5 और 7, 75 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकलेगी 75 यूनिट की वैल्यू, 75 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, 1 यूनिट कितनी थी, तो 14/10 × 75। यही आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था और बहुत बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में, तो इसको आप ठीक से समझिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ताज़े फलों में 85% पानी होता है जबकि ड्राई फ्रूट में 20%। 64 किलोग्राम ताज़े फल से कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब कि जो आपका ताज़ा फल होता है जैसे अंगूर हो गया, ये सब, इसमें आपका जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है, लगभग 85% पानी होता है। जब वो सूख जाते हैं, किशमिश वगैरह बन जाते हैं, तो उसमें जो पानी रहता है वो तो गायब हो जाता है, लेकिन जो पल्प रहता है उसका वो शेष बच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि तो वो ड्राई फ्रूट होता है, तो ड्राई फ्रूट में 20% ही पानी हो जाता है। ठीक, तो अब वही आपसे पूछा है कि अगर 64 किलोग्राम आपको ताज़ा फल दिया हुआ है तो उससे कितनी मात्रा में आप ड्राई फ्रूट, मतलब कि जो सूखे हुए फल किशमिश वगैरह हैं उसको कितना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और फेमस क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास है वाटर और पल्प। पल्प वाटर मतलब जैसे किशमिश है उसमें वाटर होता है, तो वाटर आप निकाल दीजिए तो जो भी बचे वो पल्प हो गया। ठीक है, अब यही समझ लीजिए आप पल्प। तो अब क्या है कि 60 किलोग्राम क्या है, सिक्स हमारे पास क्या है 64 किलोग्राम। ठीक है, 64 किलोग्राम हमारे पास ताज़े फल हैं और उस ताज़े फल में 85% पानी है। तो 85% पानी है तो पल्प कितना हुआ, 100 - 85 मतलब कि 15%। ठीक, अब ड्राई फ्रूट में क्या होगा, ड्राई फ्रूट में क्वेश्चन में दिया है कि 20% हमारा पानी है, तो जब 20% पानी है तो पल्प कितना होगा, 80% होगा। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनका रेशियो क्या बना। इनका रेशियो बना, यहाँ से इनका रेशियो बना 17:3 का और यहाँ से इसका रेशियो बना 1:4 का। ठीक है, क्वेश्चन मैं ये हटा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। ठीक, तो यहाँ से रेशियो मिल गया। ठीक है, अब देखिए
अब आप यहाँ से दो काम कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इस वाले में, वैसे ही इसमें भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, करेंगे तो देखिए पल्प तो हमारा सेम रहेगा ना, पल्प्स को हमने छेड़खानी नहीं किया है, जो वाटर है वही अ, उड़ेगा या कुछ सूखेगा कुछ भी होगा, मतलब चेंज वाटर में आएगा, पल्प में चेंज नहीं आएगा। मतलब पल्प अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इसमें जो पल्प है ये वाटर हो गया आपका, ये पल्प हो गया, इस पल्प को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेशियो क्या आ गया, क्या 17 चौको 68:12, और यहाँ से आ गया आपका 3:12। देखिए ये पल्प बराबर हो गया, मतलब कि आप सही ट्रैक पे हैं। और वाटर में क्या है, वाटर में चेंज आ गया, वाटर तो पहले 68 था, अब क्या हो गया, अब 3 हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। चलिए क्वेश्चन में भी कहा है कि 80% हो जाता है, अरे 20% हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं है, मतलब यही था कि पल्प को आपको क्या करना था, कांस्टेंट करना था, वो आपने कर लिया। ठीक, अच्छा, अब इसमें अब और आगे क्या करें, अब देखिए ये आपका क्या था, ये आपका था फ्रेश फ्रूट। ठीक, ये आपका क्या था, ये आपका था फ्रेश फ्रूट, और ये आपका था, ये आपका था ड्राई फ्रूट। ठीक, तो फ्रेश फ्रूट में क्या है 68 और 12, मतलब कि फ्रेश फूड का हमें यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है 64 किलोग्राम। ठीक है, मतलब कि इस 64 किलोग्राम में देखिए फ्रेश फ्रूट में है 64 किलोग्राम, 64 किलोग्राम में आपका जो वाटर है वो 68 हो गया, और जो पल्प है वो 12 हो गया, मतलब कि टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 8 और 2 10, और 7 एक 8, मतलब कि ये जो 80 यूनिट हुआ टोटल, यही आपका कितने के बराबर है, 64 किलोग्राम के बराबर है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको आई थिंक। ठीक है, यही तो हुआ, मतलब कि 64 में ही तो 64 को हमने डिवाइड कर लिया, तो वाटर 64 को डिवाइड किया तो वाटर 68 आया, और ये जो पल्प है वो 12 आया यहाँ से। ठीक है, तो इसको जब हमने जोड़ दिया तो इसी के तो बराबर होगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 64/80। ठीक है, बस अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे जो भी पूछे वो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ड्राई फ्रूट्स कितनी कितना निकाला जा सकता है, आपको ये इसका टोटल का अमाउंट पूछा है, मतलब कि 3 + 12। ड्राई फ्रूट कितने हैं, ड्राई फ्रूट हैं 3 + 12। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट का कितना हो गया 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपकी आपकी क्या हो जाएगी, 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 64/80 × 15। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, 16 से काटेंगे, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 5 3 15, मतलब यहाँ से ये आ गया आपका 12 किलोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 12 किलोग्राम कैसे आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस बनानी है आपको। इसके बाद ये जो मैंने इतना लंबा सा ट्रेन बनाया है ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बस करना ही क्या था, आपको ये रेशियो निकाल करके उसको कांस्टेंट करना था, और यहीं से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी थी। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछता आप बड़े आराम से कर लेते। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या 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 पूछ सकता था। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता कि जो फ्रेश वाटर था, अरे सॉरी फ्रेश फ्रूट थे, उस फ्रेश फ्रूट में वाटर कितने थे, तो यहाँ से आप क्या करते, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिया ना आपने, तो यहाँ से 68 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, तो वहाँ से आपको वाटर पता चल जाता। इसी तरीके से अगर पूछता कि क्वेश्चन में कि फ्रेश फ्रूट में जो पल्प है वो कितना था, तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। इसी तरीके से पूछता कि ड्राई फ्रूट में जो वाटर है वो कितना है, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता, आपका आंसर पता चल जाता। मतलब कि आपको यहाँ 1 यूनिट तक पहुँचना है, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी कहेगा आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। और यहाँ तक पहुँचने का तरीका भी बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने ये करके दिखाया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो पार्ट 1 में मैंने आपको लास्ट में कहा था कि इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो
अब मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर से कि ताकि आपको पता चले कि जो मैंने आपको मेथड सिखाया था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 20-30%, 20% बढ़ाया जाता है और 50% घटाया जाता है, तो इसके आयतन परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो आप वही वाला फार्मूला लगा सकते थे, a+b+a b/100 करके, लेकिन मैंने आपको जो अलग तरीका सिखाया था उसकी देखिए आप, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पहले लिखते थे फाइनल, उसके नीचे अपॉन में इनिशियल। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 30% इंक्रीज कर रहा है, 30% इंक्रीज कर रहा है, तो है ना, तो 30% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ाया गया है। तो 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 30/100, मतलब कि ये क्या आएगा, 3/10। और क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि हम इसको लिखेंगे +3/10, तो मतलब कि ये हुआ 10+3, 13/10। ठीक है, इसी तरीके से 20%, 20% क्या हुआ फ्रैक्शन में, 20/100, मतलब कि 1/5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो लिखेंगे +1/5, तो इसका मतलब ये हुआ 6/5। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या दिया है, 50%, 50% को क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, 50% मतलब कि 1/2, घटाया जा रहा है इसलिए माइनस लेंगे, तो -1/2, तो 2 - 1 यानी कि 1/2। ठीक है, इतना बात समझ में आया। नीचे क्या होता है, नीचे आपका हमेशा इनिशियल होता है, मतलब कि ओरिजिनल, नीचे आपका हमेशा इनिशियल होता है, तो हमने इनिशियल लिखा। ऊपर क्या होता है आपका, हमेशा फाइनल होता है। ठीक है, ये भी फाइनल है आपका, और ये भी आपका फाइनल है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसी पे रख करके आपको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका फाइनल क्या आया, 13/10। ठीक है, इनटू इसका फाइनल अपॉन इनिशियल क्या आया, इसका फाइनल अपॉन में इनिशियल आया 6/5, इनटू इसका क्या आया 1/2, 1/2। अब इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हुआ 78/100, यानी कि डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस यहाँ से आया 22%। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, नहीं तो आप उसको करते तो थोड़ा टाइम लग सकता था। यहाँ से आप ये जो फ्रैक्शन में मैंने वैल्यू बताई है आप तुरंत निकाल लेंगे, मैंने आपको याद करवाई थी। उसके बाद फाइनल अपन इनिशियल में आप तुरंत निकाल लेंगे, और मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। बस यहाँ से आपको डिफरेंस निकाल लेना है, और वहीं से आपको परसेंटेज परिवर्तन निकल आएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है ना, ये आपको सीखना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। If the worker of a factory is reduced by 20% and efficiency of rest worker is increased by 30%, find percentage change in total work। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक, क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है क्या कि हमारा 20% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है मतलब कि 20% को लिखेंगे तो 1/5, माइनस में रिड्यूस हो रहा है तो 5 - 1 यानी कि 4/5। 5 क्या हो गया आपका, इनिशियल हो गया 5, और 4 क्या हो गया आपका, फाइनल हो गया। ठीक, इसी तरीके से क्या हुआ, 30% दिया हुआ है, 30% क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 30% यानी कि 3/10, 3/10 इंक्रीज हो रहा है, तो +3/10, और 10+3 यानी कि 13/10। ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल। अब क्या करना, उसी फार्मूले पे रख देना है आपको, फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो यहाँ से हमने पाया 5/4 इंटू यहाँ से हमने पाया 13/10। ठीक है, ये आपका मिला 26/25। ठीक, करने के बाद सॉरी उसको, तो यहाँ से डिफरेंस क्या आया, 1 यूनिट का आया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। तो डिफरेंस आया 1 अपॉन में इनिशियल इंटू 100, यानी कि 4% आपका आंसर आ गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें कहता है कि एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ परसेंट मार्क्स पाया, और
इतने नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा इतना परसेंट मार्क पाया, इतने नंबर से पास हो गया। तो वो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, उसको बस इक्वल करना होता है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। आप क्या करिएगा, आप उसे करिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं पक्का से उसको करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, इसीलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखते हैं वोटिंग वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि 10% वोट अमान्य हो जाते हैं और विजेता को कुल वोट का 54% वोट मिलता है तो वह 360 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोट ज्ञात करो। ठीक है, मतलब कि एक चुनाव हुआ, उसमें से क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 10% वोट जो है वो माने नहीं जाते हैं, और उसको जो जीतता है उसको 54% वोट मिलता है, और वो 360 वोटों से जीत जाता है। तो इसको करेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर लें, हम सबसे पहले टोटल वोट मान लें। जो हमारे टोटल वोट्स हैं वो हमने मान लिया 100%। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसे 10 मान सकते हैं, 10% मान सकते हैं, 50% मान सकते हैं, 1000% मांग सकते हैं। जो भी आप चाहें मान सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपसे सिर्फ 100 ही माने। जैसा आपका कैलकुलेशन है आप उस हिसाब से करिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप उसे कुछ भी मान लीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन एवरेज है तो आप उसे 100 मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको कहा है कि जो 10% वोट हैं वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। इनवैलिड मतलब अमान्य, मतलब इन्होंने वोट तो दिया लेकिन उसको माना नहीं गया, किसी भी रीजन से अमान्य हो गया। तो जब 10% अमान्य हो गया तो मान्य कितना हुआ, 90%। ठीक है, ये क्या हुए, वैलिड वोट हुए। अब क्वेश्चन में कहा कि इस 90% में जो विनर है, जो विजेता है, जो विनर है, वो क्या कर रहा है, 54% मिलता है इसको। ठीक है, तो इसको 54% हमने दे दिया। ठीक, तो जब इसको 54% मिला तो इसको कितना मिलेगा, ये जो लूज़र है इसको मिलेगा 36%। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, उसके बाद कहा कि जो विनर है ये 360 वोटों से जीत जाता है। तो 360 वोटों से कब जीतेगा, जब मान लीजिए ये भी 36 होता और ये भी 36 होता तो दोनों बराबर होते। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो 54 है। 54 है मतलब 36 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 36 से ये 54 आपका 18% ज़्यादा है। तो इसी 18% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 360। ठीक है, मतलब कि यही 18% ज़्यादा पाता है तभी तो जीतता है। तो वही 18% मतलब 360 वोट ज़्यादा पाता है तो जीत जाता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आप निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 360 अपॉन में 18। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, कुल वोट तो थे 100%। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 यूनिट की। तो 100 × 360 अपॉन में 18, तो यहाँ से आपका आ गया 2000, 20,000। ठीक है, 20,000 या 2000, 2000। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो वोटिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। बस आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन चाहे जो पूछे आप बड़े आराम से सब कुछ निकालते हुए चले जाएंगे। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वोटिंग वाला। देखिए कह रहा है, देयर आर टू कैंडिडेट्स, इफ 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 11:1/9% वोट was declared invalid and winner gets 75% of total valid votes and win by 2005 total votes। मतलब कि दो कैंडिडेट हैं और 10% जो वोट होते हैं, 10% जो वोट देने वाले होते हैं उन्होंने वोट नहीं दिया, जबकि 11 सही 1/9% जो वोट थे उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो विनर है उसको 75% वोट मिला, जो वैलिड वोट थे उनका 75% वोट मिला, और वो 2000 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कि कुल वोट कितने थे। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। मान लीजिए 100% थे कुल वोट। ठीक है, 100% कुल वोट थे, तो इसमें क्या हुआ, 10% जो थे वो वोट नहीं दिए। ठीक है, डिड नॉट वोट 10% क्या थे, डिड नॉट वोट मतलब वोट नहीं दिए। तो 90% लोगों ने वोट दिया। अब इस 90% में भी 10% लोग क्या हुए, इनवैलिड हो गए, मतलब कि इनके वोट को अमान्य कर दिया गया। तो वैलिड वोट कितने हुए, 80% हुए। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ये 10% लोग कैसे आए, ये पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आप खुद से 11:1/9% क्या हुए, इनवैलिड हुए। तो 11:1/9 मतलब कि क्या, ये हुआ 100/9,
और मैंने आपको बताया था कि 100/9 का मतलब होता है 1/9 जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले पार्ट में। तो 1/9 को यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो 90 इंटू 1/9 कितना आया, 10 आया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये जो वैलिड वोट्स आपको आ गए, ये हो गए वैलिड वोट। वैलिड वोट का 75% क्या है, विनर को मिलता है, ठीक है। तो 75% कैसे निकालेंगे, अब 75%, देखिए 75/100 मतलब कि 3/4, तो 80 इंटू 3/4 करेंगे, 80 इंटू 3/4 करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ से आ जाएगा आपका 60, ठीक है। मतलब कि जो 60 वोट थे, यहाँ विनर को 60 वोट मिले और जो लूज़र था उसको 80 में से 60 गया 20 मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो जो विनर है वो 2000 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 40। ये 40 यूनिट का वैल्यू ही आपको दिया हुआ है 2000, ठीक है। 2000 वोट ज़्यादा पाया तभी तो जीता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 40 यूनिट, यही इसी का वैल्यू 2000 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से जब 40 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया तो आपको एक यूनिट का वैल्यू आराम से पता चल जाएगा, 2000/40। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, टोटल वोट्स, ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% आप बड़े आराम से निकाल लीजिए। 100% की 100 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, 2000/40 इंटू 100, मतलब कि यहाँ से आ गया आपका 5000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज के इस पार्ट में बस इतना ही। क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे लिए थे, जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो वही क्वेश्चंस मैंने लिए थे। क्वेश्चन लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी ले सकता था, लेकिन उन क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे आप वही क्वेश्चन पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, साथ में ये भी कमेंट करिए कि मुझे वाइट बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। वीडियो पसंद तो ज़रूर आई होगी, इसलिए इसको लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इस चैनल के वीडियो को देख करके सीख सकें, ठीक है। तो परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके 3 पार्ट ही बनेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय बाय।